हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी करना चाह रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीएससी करके अभी खाली हैं। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएससी के बाद टॉप एक दो नहीं, पूरी 20 वैकेंसी के बारे में, बीएससी के बाद टॉप 20 जॉब्स के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बेहतरीन जॉब्स रहेंगी, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। जिसको बीएससी के बाद जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए उसको भी मैं जॉब्स के बारे में बताऊंगा, और जिसको अधिक समय चाहिए तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। आपने कि दिल्ली पुलिस में भर दो या कुछ और भर दीजिए, ऐसे दो चार जॉब्स के बारे में पता होगी, तो मैं आपको टॉप 20 जानकारी आपको देने वाला हूं, यानी कि 20 जॉब्स के बारे में बताऊंगा। बीएससी के बाद 20 ऐसी जॉब्स जिनको आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब्स पा सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला, सबसे बेहतरीन, सबसे खौफनाक, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं, यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात चल रही है यहां पर, जिसको आप पूरे नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, जहां पर आपका आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनते हैं। ओके। तो भैया आप यदि ऐसा अपने अंदर रुचि रखते हो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, और आईआरएस ये बनना चाहते हो, तो आप इसके लिए 2 से 3 साल मेहनत दो, पूरी तरह से लगन से आप तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे और एक अच्छे अधिकारी बन पाओगे। ठीक है, तो ये तो सबसे कठिन एग्जाम की रही, भारत का सबसे कठिन एग्जाम यही है। अब आते हैं दूसरा, एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। अब ये क्या होता है, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट मिलती हैं आपको। एसएससी देखिएगा, लिख दिया है मैंने, एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उत्पाद शुल्क सीबीआई, डाक विभाग, नारकोटिक्स एनआईए इत्यादि विभागों में, केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, परीक्षक, ठीक है, सहायक यानी असिस्टेंट, जैसे कि सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, निरीक्षक, ठीक है, सांख्यिकी अन्वेषण अधिकारी, आयकर निरीक्षक, सहायक प्रवर्तक अधिकारी, उप निरीक्षक, सांख्यिकी अधिकारी, कर यानी कि जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो, डाक सहायक, यानी इतनी सारी वैकेंसीज होती हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। बाकी इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, बीएससी के बाद आप एसएससी सीजीएल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा एक आता है एसएससी सीपीओ। ठीक है, ये सीपीओ क्या होता है भाई? सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सेंट्रल पुलिस, ये जो दिल्ली पुलिस होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दिल्ली पुलिस जो होता है ये भी आपका सेंट्रल पुलिस में ही आता है। और दिल्ली पुलिस में आप दरोगा की भर्ती आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप सीपीओ का फॉर्म भर दीजिएगा, तो दिल्ली पुलिस में आप दरोगा बन जाओगे। तो जितनी भी सेंट्रल पुलिस है उनके लिए सब इंस्पेक्टर की भर्तियां, ठीक है, और इंस्पेक्टर की भर्तियां, मोस्टली सब इंस्पेक्टर की, दरोगा की भर्तियां सीपीओ से भरते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, और भी बहुत सारी हैं, एनआईए है, एसएसएफ है। तो ये जितनी भी सेंट्रल पुलिस हैं, तो उनमें आपको दरोगा की भर्ती के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो आप सीपीओ का एग्जाम दे सकते हो और उसमें भर सकते हो। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, ये एसएससी सीएचएसएल है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये हालांकि 12th बाद होता है, इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बीएससी के बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हो। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि बीएससी के बाद जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो आप एसएससी, जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, बीएससी के साथ साथ आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो। इसमें यह होगा कि इधर आपकी बीएससी चल रही है, आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका नंबर फंस जाए तो आप यहां पर कर सकते हो अप्लाई, और जॉब लग जाए तो आप बीएससी छोड़ देना, जॉब कर लीजिएगा। तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर रहेगा। ऐसे ही रेलवे, रेलवे में आपका 12th पास और
ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन यानी कि आपका बीएससी, बीए, बीकॉम कोई भी एक 3 साल की डिग्री आपने ले रखी है, यानी कि डिग्री आपके पास है, वो किसी भी स्ट्रीम में है, किसी भी उसमें है, तो आप रेलवे में भर सकते हो। अब तो रेलवे में किसी में 12th के साथ प्लस आईटीआई मांगते हैं, ठीक है, तो आप जैसे कि टीटीई होता है, रेल मास्टर होता है, लोको पायलट होता है, लोको पायलट के लिए 12th के साथ पीसीएम होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये भी आप बीएससी के साथ साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। इसमें फायदा ये रहेगा कि बीएससी यदि आप पीसीएम से कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड काफी सारा 12th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप रेलवे में लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भर सकते हो, ये 12th पास रहता है, ठीक है ना। अब आते हैं बैंकिंग, बैंकिंग में पीओ की, ठीक है ना, पीओ की आप अप्लाई कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, पीओ की होती हैं, और भी बहुत बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स होती हैं, तो वो भी 12th बाद। कुछ में बैंकिंग सेक्टर की कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें बीकॉम मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें केवल ग्रेजुएशन मांगते हैं, उनका टेस्ट पास करना है, तो आप पीओ की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाता है डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी होती है, देखिएगा, एक तो आपका डिफेंस सेक्टर में एक अधिकारी बनोगे, सीधे सीधे आपका लेफ्टिनेंट वगैरह बनोगे, ठीक है, तो वो एनडीए से आप डायरेक्टली भर्ती ले सकते हो, ये 12th पास ही रहता है। इवन इसमें यदि आप 12th में एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो दिसंबर में आपका, जैसे कि जनवरी फरवरी में एग्जाम होते हैं, तो दिसंबर में इसके फॉर्म निकलते हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 12th का रिजल्ट नहीं आया है, आपके पेपर नहीं हुए, फिर भी आप इसको भर सकते हो। साल में 2 बार ये वैकेंसी निकलती है, ये भी एग्जाम यूपीएससी ही कराता है, इसका एग्जाम सबसे कठिन एग्जाम होता है ये, ठीक है, तो आप इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका बीएससी, बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए एक अलग से वैकेंसी मिलती है, एयरफोर्स एफकैट, एफकैट होता है ये वाला, ठीक है ना, इसमें आपका पायलट वगैरह बनते हो, ठीक है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे डिफेंस सेक्टर में आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनमें आप बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब पा सकते हो, अच्छे वो पद पर आप तैनात हो सकते हो। तो आप कुछ 12th से निकलती हैं, कुछ आपका बीएससी से निकलती है, ये स्पेशली बीएससी से, एफकैट आपका स्पेशली बीएससी और बीटेक से निकलती है, क्योंकि इसमें फिजिक्स आपके पास होना चाहिए। आगे आते हैं, आपका स्टेट लेवल, स्टेट लेवल का नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि एसपीएससी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वो स्टेट लेवल का सर्विस कमीशन बनता है। तो इसमें क्या होता है आपका, देखिएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी, यूपीपीएससी होता है, ठीक है ना, ऐसी बीपीएससी होता है, बिहार में, राजस्थान में होता है, इस तरीके से आप पीएससी का एग्जाम दे सकते हो, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी आपके बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी अलग है, जिसमें आपका लेखपाल वगैरह भर्तियां निकलती हैं, वो अलग हैं लेखपाल वगैरह की, इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिएगा, आगे जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये भी यूपीएससी कराता है, आईएफएस, यानी कि ये अखिल भारतीय सेवा संघ, यानी यूपीएससी ही कराता है इसका, ये भी सबसे कठिन एग्जाम से में से जाना जाता है। और ये ए ग्रेड की, जैसे कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, ऐसे ही आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी इंडियन फॉरेस्ट, जैसे पुलिस विभाग में आईपीएस होता है, ऐसे फॉरेस्ट विभाग में आपका रहता है आईएफएस, ठीक है। चलिएगा, तो ये आप आईएफएस यानी यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, उसके रैंक के हिसाब से अलग अलग बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के लिए आपका देखिएगा, बीटेक आपने की है, बीएससी आपने की है, तो आप साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो। एमएससी आपने की है, एमटेक आपने की है, तो भी आप साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल, एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें आपका देखिएगा, एक तो इसरो हो गया, एक आईआईआरएस हो गया, एक आपका डीआरडीओ हो गया, एक आपका भाभा एटॉमिक, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे साइंस, यानी साइंस के संस्थान हैं, साइंटिफिक संस्थान हैं, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पर, ठीक है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें आप डायरेक्टली जूनियर साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट
और सीनियर साइंटिस्ट साइंटिस्ट भी आपका एबीसी 3 उसमें लेवल में रहते हैं, तो आप उनके लिए भर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। बस आपका यदि आप रिसर्च सेंटर में यानी कि एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा रहे हो तो आपके पास में केमिस्ट्री होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो उनके हिसाब से यदि केमिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपके पास में यानी कि फिजिक्स वगैरह होना चाहिए, तो आप इससे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ 12th लेवल की भी निकलते हैं, जैसे कि लैब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जैसे कि साइंटिस्ट की लैब होती है, उसमें बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनकी देखरेख, उनको चलाना, सब सही रख रखाव करना, लैब में रहना, लैब के अप्रेंटिस को देखना, तो इसमें 12th लेवल से निकलती हैं। इसमें भी आपका पीसीएम आपके पास होना चाहिए, और साथ में इसमें क्या होता है कि आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल वगैरह और फिजिक्स से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, आगे आते हैं स्टेट पुलिस। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का भरना है, तो यूपी पुलिस में आपका कोई भी आपने डिग्री कर रखी हो, कोई भी डिग्री का मतलब कोई भी, जैसे कि चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा, कोई भी आपने 3 साल की डिग्री ले रखी है, तो आप किसी भी स्टेट पुलिस में भर सकते हो। ठीक है, देखिए कांस्टेबल लेवल की भर्तियां 12th लेवल से निकलती हैं, और सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की, और 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार की जो भर्तियां हैं, ये सभी आपकी निकलती हैं आप बीएससी यानी ग्रेजुएशन लेवल से। तो ग्रेजुएशन की जो भी भर्ती आएगी तो उसमें आप बीएससी वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, और इसमें कांस्टेबल वाली तो आप भर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप बीएससी कर रहे हो तो कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि बीएससी के साथ में आप क्या होता है कि दिमाग इतना तेज हो जाता है मैथ वगैरह पढ़ते पढ़ते कि आप कांस्टेबल का एग्जाम आसानी से निकाल सकते हो। अब आता है 11वें नंबर पर आ जाता है इंडियन स्टैटिकल सर्विस, आईएसएस, यानी कि सांख्यिकी विभाग में आप भर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिनमें आपका कॉमर्स मांगते हैं, बाकी में आप नॉर्मली बीएससी से भर सकते हो। अब आ जाता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, खुफिया एजेंसी होती है, खुफिया विभाग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रॉ होता है हमारे यहाँ की, सीबीआई है, तो इसमें हर साल वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी में। ठीक है, तो इसके लिए भी आप भर सकते हो, तो आप ग्रेजुएशन से निकलते हैं तो भर सकते हो। टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपका बीटेक और बीएससी वाले ही भर सकते हैं, तो इसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी निकलती हैं भर्तियां। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आईईएस, आर्थिक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको आईईएस का फॉर्म भरना होगा। बहुत ही शानदार है, इसमें वेतन बहुत ज्यादा वेतन मिलता है, और काफी अच्छी पोस्ट रहती है, बहुत ही मस्त जिंदगी कटेगी आपका। देखिएगा, जितने भी ठेलियां होती हैं सड़क किनारे, उन पर आप उन पर छापा मार सकते हो कि वो कलर लगा रहे हैं तो कलर कितना लगा रहे हैं, खाने में कौन सा लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ये उन्होंने लाइसेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है, तो ऐसी तो फूड वाले के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, कुछों में फूड का अलग से डिप्लोमा मांगते हैं, और तो बाकी भर्तियों में डायरेक्टली आप बीएससी, बीए, बीकॉम किसी के भी छात्र हो तो आप इसमें भर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे, ऑडिट करने के लिए कंपनियों को ऑडिट किया जाता है, ऑडिट एंड अकाउंटेंट। तो इसमें किसी में क्या होता है, किसी में डायरेक्टली कुछ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, आपने सीए कर रखा है, कुछ ऐसी मांगते हैं, कुछों में डायरेक्टली आपकी भर्तियां होती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा जॉब्स है, तो आप उसको भर सकते हो। आगे आ जाता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है ना, एक इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आपका यूपीएससी, यूपीएससी का ही एग्जाम देना पड़ता है इसमें, और ये भी ग्रुप ए लेवल की भर्ती है, तो आप इसको भी भर सकते हो, यानी कि इसमें भी आपका यूपीएससी का ही एग्जाम देना पड़ेगा आपको। आगे जाते हैं, आपका देखिएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिल्मों में आपने देखा होगा कि एनआईए को केस दे दिया कि पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या आपके कुछ लोग हमारे यहाँ के कुछ खुफिया विभाग के लोग होते हैं, तो ये एक प्रकार के खुफिया विभाग ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये खुफिया विभाग जो होता है वो भी जांच करता है, ये भी जांच करता है। ठीक है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, ये भी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो खुफिया तरीके से करता है, और इसमें आप डायरेक्टली करते हो नॉर्मली। जैसे कोई मर्डर हो जाए तो वो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो वो एनआईए को दे दिया जाता है केस, तो वो उसकी छानबीन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की रहती हैं, तो आप इसमें भी आप भर सकते हो। अब आते हैं आगे,
जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जीएसआई, यानी दुनिया भर को घूमना चाहते हो तो सर्वे जियोलॉजिकल, यानी कि भू भू पृथ्वी की भूमि से संबंधित, तो उसके मतलब जियोलॉजी से आप समझ रहे हो, पृथ्वी से संबंधित, भू विभाग से संबंधित है ये, तो आप उसका भी कर सकते हो। आगे देखिएगा 19 में आ जाता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन ऑफ बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड यानी एईआरवी। तो क्या है कि परमाणु ऊर्जा बोर्ड में कभी कभी इंजीनियर की भर्ती आती है, तो आप उसे भर सकते हो, और कुछों में डायरेक्ट आप बीएससी से भी भर देते हो, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो ये आपकी वैकेंसी रही, टोटल मिलाकर नंबर गड़बड़ हो रहा है हमारा 20 ही थे। ठीक है, कुल भी और भी यदि कोई आपको जॉब की जानकारी ऐसा कोई छूट गया है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। आप इनमें से किसी के इच्छुक हो तो आप जरूर भरिएगा। वो कुछ ऐसी 12th लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं तो उनको आप भरते रहिए, बीएससी के साथ तैयारी करते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।